हमने पिछले पीरियड में आप लोगों को बताया था व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच वो अल्फाज अज्जाए कलाम उर्दू में इसको कहते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 है। हम शुरू करेंगे पहले लफ्ज से। इसको कहते हैं नाउन इंग्लिश में। बेटा नाउन, उर्दू में इसको कहते हैं इसम। और नाम। बेटा इंसान, अल्लाह ने जो ये कायनात, ये दुनिया पैदा करी है, कायनात जो है ना, कायनात में दुनिया आती है। दुनिया एक सियारा है। जिस तरह चांद एक सियारा है, जिस तरह सूरज है, जिस तरह मुश्तरी है, तो ये दुनिया भी एक क्या है, सियारा है। कायनात जो है ना, कायनात बहुत वसी है। तो अल्लाह ने जो कायनात पैदा किया है, तो तमाम चीजों को अल्लाह ने, सब कुछ अल्लाह ने उनको नाम दिए, कुछ इंसान ने उनको नाम दिए हैं। तो अब हम आगे जाकर आपको समझाने जा रहे हैं। नाउन की मैंने 3 डिफिनीशन कर रखी है। मैंने आप लोगों को सामने बोर्ड पर लिखा है। फर्स्ट डिफिनीशन बहुत आसान, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। तो ये बहुत आसान है। दूसरी डिफिनीशन, इस तरफ देखो, द एंटायर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, द एंटायर तमाम, लिविंग जानदार एंड नॉन लिविंग और बेजान चीजें, तमाम जानदार चीजें जो सांस लेते हैं, जो जिंदा है, तेईस चीजें इन द यूनिवर्स, कायनात में, आर कॉल्ड नाउन। उसको क्या कहते हैं, नाउन। कायनात में जो जानदार चीजें हैं, जो बेजान चीजें हैं, उनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इससे ज्यादा अच्छी डिफिनीशन हमें और कहीं नहीं मिलती कि कायनात में, सारी कायनात में जो जानदार चीजें हैं, जो बेजान चीजें हैं, उसको नाउन कहते हैं। उन चीजों को नाउन कहते हैं। जो चीज बढ़ती है, अब जो जमीन में जो पत्थर होते हैं वो बढ़ते हैं साइज से, वो जब निकालते हैं तो वो फिर नहीं बढ़ते, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो वो बेजान होता है। अब पौधा है, जमीन में जब होता है तो वो बढ़ता है, उसमें जान होती है। जब हम उसको निकालते हैं तो उसकी ग्रोथ जो है ना बंद हो जाती है। तो इसी तरह सारी कायनात में जो लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें हैं, वो क्या है, नाउन है। तीसरी डिफिनीशन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ी तफसील से लिखी है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड आइडियाज और फीलिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी क्या की है, तफसील से लिखी है। अब देखते हैं बेटा, पर्सन हम लेते हैं। बेटा पर्सन में 3 जेंडर आते हैं। एक में आता है नंबर 1 मेन, नंबर 2 वुमेन, और एक तीसरा जेंडर है जो अल्लाह ने पैदा किया है। तीसरी जेंडर फीमेल या फीमेल, फीमेल शी और ही,
मैन। तो बेटा इसमें ये पर्सन में आते हैं, देखो इस तरफ देखो। अब आते हैं प्लेसेस। प्लेसेस में ये दुनिया में जितने भी स्कूल्स हो गए, जितने भी पहाड़ हो गए, जितने भी हॉस्पिटल हो गए, प्लेसेस जो अल्लाह ने पैदा किए हैं या जो इंसान ने बनाए हैं, अल्लाह ने जो पैदा किए उनके भी नाम है, पहाड़, दरिया, जमीन। और जो इंसान ने पैदा किए हैं उनको इंसान ने जो बनाए हैं उनको इंसान ने नाम दिए ना, तो उसको क्या कहते हैं? प्लेसेस, उनके भी नाम है। तीसरी थिंग, थिंग्स, चीजें। अब थिंग्स में क्या आता है? थिंग्स में ये पंखे, ये चेयर जो आप इसमें बैठे हैं, ये मेरे पास ये प्याली पड़ी है, देखो इस तरफ बेटा, ये प्याली पड़ी है, इसमें चाय है, बुक, ये ग्लास पड़ा है, थिंग्स है, ये पेन है, ये थिंग्स है, ये चेयर है, ये सारे थिंग्स है। दुनिया में जो भी चीजें हैं जो अल्लाह ने पैदा किए हैं या जो इंसान ने बनाए हैं, वो उसके अपने अपने नाम है। बगैर नाम के तो कोई चीज नहीं है ना, समझ आ गई? एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनके भी अपने अपने नाम है, बगैर नाम का तो कोई एनिमल नहीं है, न कोई बर्ड्स है। इसमें डिफिकल्टी बात ये है बेटा, ये जो लास्ट थिंग्स है, आइडिया और फीलिंग और फीलिंग्स, ये वो चीजें हैं जो ये हमारे 5 सेंस से ताल्लुक रखते हैं। उर्दू में हम इसको ख्वासे हमसा कहते हैं। न हम इसको महसूस करते हैं, न हम इसको देख सकते हैं, न उसकी कोई स्मेल है। मसलन मुझे भूख लगी है, भूख कोई देख सकता है? सिर्फ महसूस करते हैं ना। या मेरे सर में दर्द है, सिर्फ महसूस होती है ना। पेन, या मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा है, उसकी कोई बॉडी है। तो बेटा ये आइडियाज जो है ना, या फीलिंग, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी है, लेकिन बाकी नाउन जो है ना, इसे तफसील से बयान करना मेरे लिए मुश्किल होगा, और कि मैं और इसको आपको तफसील से बयान करूं। या मसलन वो ज़हीन लड़का है, जहानत कोई देखता नहीं, ये किसके जुमरे में आता है? फीलिंग या आइडियाज। या वो बहुत इज वेरी गुड बॉय, अच्छा लड़का है, बैड बॉय, ये चीजें कोई देखता नहीं, वो ये जिम्रे में आता है। तो बेटा अब आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिखे और इस तरह के चार्ट बनाए। मैं आप लोग का ये काम कल देखूंगा। थैंक यू।